यूजी नाम का एक लड़का हंटर्स के लिए एक छोटी सी दुकान चलाता था, जहां वो हर तरह का सामान बेचता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी क्राफ्टिंग मटेरियल्स की कमी। डंजन क्लियर होने के बाद हंटर्स जो स्क्रैप्स छोड़ जाते, उनमें से ज्यादातर बेकार और लो क्वालिटी होते थे। लेकिन सोचो, अगर उसके पास अपना खुद का डंजन होता, ऐसा डंजन जहां से वो जब चाहे हाई क्वालिटी मटेरियल्स इकट्ठा कर सकता। और उससे भी बढ़कर अगर उसके पास ट्रेंड क्रीचर्स की पूरी एक आर्मी होती जो उसके लिए हर चीज जुटा सके, उसके लिए जान तक देने को तैयार हो और समय के साथ इवॉल्व होकर एक ऐसी फोर्स बन जाए जो उसके दुश्मनों को कुचल सके। और ऊपर से उसके साथ एक ओवरपावर्ड कैट और उतना ही खतरनाक डॉग भी हो। सुनने में ये सब नामुमकिन लगता है, लेकिन सब कुछ बदल जाता है उस दिन जब यूजी को एक अजीब सी प्राचीन किताब मिलती है। वो किताब इतनी बोरिंग निकलती है कि पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है, और जैसे ही उसका सिर किताब पर गिरता है, उसकी दुनिया ही बदल जाती है। जब यूजी दोबारा आंखें खोलता है तो खुद को एक घने और धुंध से भरे जंगल में पाता है। वो अपनी गाल पर चुटकी काटता, कम से कम सपना तो नहीं लगता, शायद कोई इल्यूजन। वो तुरंत अपना स्टेटस विंडो खोलता है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता है। जंगल अजीब तरह से शांत था, कोई जानवर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ चारों तरफ फैली हुई घनी धुंध। इसी दौरान उसकी नजर एक अनजान पौधे पर पड़ती है। उसकी टूटी फूटी शाखाओं से कुछ फल लटक रहे थे। यूजी ने ऐसा पौधा पहले कभी नहीं देखा था। वो झुककर उसे ध्यान से देखने लगता है। तभी उसके सामने एक डिस्क्रिप्शन उभर आता है, लेवल 1 ईथर हर्ब। ये देखकर यूजी की आंखें फैल जाती हैं। हंटर स्किल्स इस्तेमाल करने के लिए ईथर खर्च करते हैं, और जितनी ताकतवर स्किल होगी उतना ज्यादा ईथर खर्च होगा। लेकिन इस हर्ब की खासियत कुछ और ही थी। इसे इस्तेमाल करने पर हंटर पूरे 10 सेकंड तक बिना ईथर खर्च किए स्किल्स कास्ट कर सकता था। ये प्रैक्टिकली एक ट्रेजर था। यूजी को तुरंत अफसोस होता है कि वो कोई बॉटल साथ नहीं लाया, वरना इसकी लिक्विड एसेंस को स्टोर कर सकता था। तभी उसकी नजर पास के एक पुराने और लगभग सूख चुके पेड़ पर पड़ती है। हैरानी की बात यह थी कि उसकी कुछ पत्तियां अभी भी चमकदार और जिंदा दिखाई दे रही थीं। यूजी को लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो शायद ये पेड़ मर जाएगा। वो आसपास से पानी इकट्ठा करता है और उसे पेड़ पर बरसाने लगता है। उसे बस उम्मीद थी कि शायद इससे पेड़ बच जाए। लेकिन अगले ही पल उसके सामने नोटिफिकेशंस की बारिश शुरू हो जाती है। Plant amiability level 1 acquired. Blessing of XXX level 1 acquired. यूजी स्क्रीन को घूरता रह जाता है। क्या सच में सिर्फ एक सूखे पेड़ को पानी देने से ये सब मिल गया? उसके दिमाग में अभी यही सवाल चल रहा था कि अचानक ईथर हर्ब के पीछे खड़ा विशाल पुराना पेड़ चमकने लगता है। उसकी पूरी देह रोशनी से भर जाती है, और फिर वो यूजी की आंखों के सामने हवा में गायब हो जाता है, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अगले ही पल यूजी झटके से जाग उठता है। वो फिर से अपनी दुकान में था। कुछ सेकंड तक वो बस खाली नजरों से सामने देखता रहता है। शायद ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन वो सपना जरूरत से ज्यादा असली महसूस हुआ था। फिर उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ती है। उन पर मिट्टी लगी हुई थी। यूजी की सांस अटक जाती है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर अविश्वास फैलने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, जो कुछ उसने उस जंगल में देखा था वो सपना नहीं था, वो सब सच में हुआ था। यूजी अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या था। पहले तो उसने सोचा कि शायद नींद में कहीं चला गया होगा, लेकिन उसके घर के आसपास तो मिट्टी तक नहीं थी। आखिर उसके हाथों पर मिट्टी आई कहां से? सच जानने के लिए उसने वही पुरानी किताब फिर से उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे नींद आई, वह दोबारा उसी जंगल में पहुंच गया। इस बार जंगल थोड़ा अलग था। धुंध पहले से कम थी और आसपास का इलाका ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। तभी यूजी को समझ आ गया, ये कोई सपना नहीं था। ये एक खास डंजन था जो सिर्फ उसके सोने पर खुलता था, और ऐसी चीज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। जंगल में आगे बढ़ते हुए उसकी नजर एक और दुर्लभ चीज पर पड़ती है, सोलर एप्पल लेवल 1। ये इतना रेयर आइटम था कि आमतौर पर सिर्फ टॉप टियर डंजन्स में ही मिलता था। साधारण हेल्थ पोशन सिर्फ 10% हेल्थ रिकवर करती थी, लेकिन अगर उसमें सोलर एप्पल मिलाया जाए तो अतिरिक्त 20% हेल्थ रिकवर होती थी, और रिकवरी टाइम भी लगभग 80% तक कम हो जाता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यहाँ ऐसे सोलर एप्पल्स की भरमार थी। यूजी तुरंत समझ गया कि अगर वह ईथर हर्ब और सोलर एप्पल को मिलाकर पोशन बनाए तो नतीजा बेहद शक्तिशाली हो सकता है। वो कुछ एप्पल्स तोड़ने का सोच ही रहा था कि अचानक ऊपर से एक चीज गिरकर सीधे उसके चेहरे की तरफ आती है। वो किसी तरह उसे पकड़ लेता है। हाथ में देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। डायमेंशनल पाउच, एक ऐसा आइटम जिसके अंदर सामान स्टोर किया जा सकता था। अब वह डंजन की चीजें बाहर ले जा सकता था, और शायद अपनी दुकान में बेच भी सकता था। और तो और, पाउच के अंदर कुछ खाली बॉटल्स भी रखी हुई थी। यूजी की किस्मत जैसे अचानक चमक उठी थी। अगले दिन सोल्स डिस्ट्रिक्ट 7 की मशहूर हंटर सप्लाई चेन हंटिंग ग्राउंड में अफरा तफरी मची हुई थी। डंजन रेड्स का समय करीब था और स्टोर का ज्यादातर सामान खत्म हो चुका था।
हंटर्स जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनके पास डंजन में जाने से पहले सिर्फ 30 मिनट बचे थे। सबसे ज्यादा कमी पैरालिसिस रेजिस्टेंस पोशंस की थी। दूसरी बड़ी दुकानों विचेस कॉल्ड्रन और पिरामिड का स्टॉक पहले ही खत्म हो चुका था। उसी दौरान वहां पहुंचती है रैंक 12 हंटर एसियो हिन, जिसे सोड विच के नाम से जाना जाता था। उसके शरीर पर लगे टियर 4 डंजन गियर को देखकर आसपास मौजूद हंटर्स की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। सियो हिन सीधे मैनेजर के पास पहुंचती है। मैनेजर उसके अचानक आने से हैरान रह जाता है। सियो हिन बताती है कि उसने कल जिस पोशन का ऑर्डर दिया था उसकी जानकारी लेने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैनेजर माफी मांगते हुए कहता है कि भारी वर्कलोड की वजह से पोशन अभी तक तैयार नहीं हो पाया है और उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सियो हिन के पास इंतजार करने का समय नहीं था। उसकी डंजन रन सिर्फ 30 मिनट बाद शुरू होने वाली थी। वो तुरंत अपना फोन निकालकर किसी दूसरी दुकान की तलाश करने लगती है। और इसी बीच यूजी अपने घर में बैठा डंजन से लाए गए दुर्लभ मटेरियल्स पर एक्सपेरिमेंट करने में पूरी तरह जुटा हुआ था। यूजी ने अपनी सारी सामग्री दोबारा चेक की। प्यूरिफाइड वाटर, अनडाइन स्टीयर्स और ईथर हर्ब लिक्विड, सब कुछ तैयार था। इसके बाद उसने सोलर एप्पल कॉन्सेंट्रेट मिलाया और पूरा मिश्रण तैयार करने लगा। अचानक उसके सामने कई नोटिफिकेशंस उभर आए। XXX is blessing level 1 activated. Great success. Alchemy level 1 acquired. Special potion level 1 created. यूजी हैरान रह गया। उसके हाथ में बना पोशन साधारण पोशन नहीं था। इसे पीने वाला हंटर 14 सेकंड तक बिना ईथर खर्च किए स्किल्स इस्तेमाल कर सकता था। साथ ही 15 सेकंड के अंदर उसकी 14% हेल्थ भी रिकवर हो जाती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे एल्केमी स्किल भी मिल गई थी, जबकि खुद को एल्केमिस्ट कहने वाले ज्यादातर लोगों के पास भी यह स्किल नहीं होती थी। अब यूजी के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, आखिर यह XXX ब्लेसिंग क्या थी जिसने उसकी पोशन को इतना ताकतवर बना दिया। कुछ देर के लिए उसने इसे बेचने के बारे में सोचा, लेकिन समस्या यह थी कि ऐसी चीज की कीमत लगाना ही मुश्किल था। आखिरकार उसने फैसला किया कि पहले खुद टेस्ट करेगा। लेकिन तभी दुकान का दरवाजा खुलता है। अंदर एसियो हिन आती है, वही सोड विच। वह सीधे यूजी के पास पहुंचती है और जल्दी से पूछती है कि क्या उसके पास कोई पोशन है। उसकी नजर तुरंत काउंटर पर रखे पोशन पर पड़ जाती है। वह पूछती है क्या यह हेल्थ पोशन है। यूजी हाँ कहता है, लेकिन साथ में बताता है कि यह अभी बिक्री के लिए नहीं है। सियो हिन के पास समय नहीं था। वह कुछ पैसे काउंटर पर रखती है और कहती है कि अगर रकम कम हो तो उसके गिल्ड से संपर्क कर लेना। इतना कहकर वह तुरंत दुकान से निकल जाती है। यूजी पीछे से उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे डर था कि कहीं पोशन का कोई अजीब साइड इफेक्ट न निकल आए। उधर एसियो हिन पहले ही डंजन के अंदर पहुंच चुकी थी। वह मोलाई के मॉन्स्टर्स के झुंड से लड़ रही थी। उसने अपना स्किल एक्टिवेट किया। चमकती हुई तलवारें हवा में उभरी और मॉन्स्टर्स को चीरते हुए आगे बढ़ गईं। उसके पीछे 2 कलेक्टर्स रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे थे। उनमें से एक बोला कि सोड विच के रहते उनके लिए करने को कुछ बचता ही नहीं। दूसरा सहमत था, लेकिन उसे लग रहा था कि उनकी अपनी स्किल्स अभी भी बहुत कमजोर हैं। बातचीत के दौरान पहला कलेक्टर बताता है कि एसियो हिन पहले ऐसी नहीं थी। वह टीम के साथ काम करती थी, लेकिन किसी घटना के बाद उसने पूरी तरह सोलो रेड्स शुरू कर दी। दूसरा कलेक्टर उस घटना के बारे में पूछने ही वाला था कि तभी सियो हिन अचानक उनकी तरफ दौड़ती हुई आई। भागो! उसकी चीख सुनकर दोनों सन्न रह गए। अगले ही पल वजह भी सामने आ गई। एक विशाल मॉन्स्टर, बैंगनी रोशनी से चमकता हुआ शरीर, रेजर जैसे नुकीले पंजे और डरावना आकार। मैनस्टाल्कर, ग्रेड 4 डंजन का एक अवर्जन लेवल मॉन्स्टर जो अपने घातक जहर और भयंकर ताकत के लिए बदनाम था। मॉन्स्टर को देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों कलेक्टर्स डर के मारे वहीं जमे रह गए। सियो हिन समझ गई कि अब उन्हें बचाने का सिर्फ एक तरीका है। वह अकेले मैनस्टॉकर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी भारी तलवार घुमाई और मॉन्स्टर पर लगातार हमले करने लगी। लेकिन मैनस्टॉकर की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। लड़ते लड़ते उसका ईथर लगभग खत्म हो चुका था। अब उसका लक्ष्य जीतना नहीं था, सिर्फ इतना समय निकालना था कि बाकी लोग बचकर निकल सकें। उसी दौरान उसके दिमाग में सुनुंग युग की याद आती है, वह साथी जिस पर वह हमेशा भरोसा कर सकती थी। लेकिन अब वह उसके साथ नहीं था। इस लड़ाई में उसे अकेले ही सब संभालना था। तभी उसे अचानक यूजी की दुकान से खरीदा गया पोशन याद आता है। वैसे भी खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए वह बिना सोचे पोशन पी जाती है और अगले ही पल उसके पूरे शरीर में ईथर का विस्फोट सा महसूस होता है, जैसे अचानक उसके अंदर नई शक्ति भर गई हो। अचानक मिली नई ताकत के साथ एसियो हिन दोबारा मैनस्टॉकर का सामना करने पहुंचती है। वह तुरंत अपना स्किल सोड रैम्पेज एक्टिवेट करती है। चमकती हुई तलवार मॉन्स्टर के शरीर को बीच से चीर देती है। मैनस्टॉकर एक ही बार में 2 टुकड़ों में बंट जाता है। लेकिन एसियो हिन की हैरानी मॉन्स्टर के मरने पर नहीं थी। हैरानी इस बात की थी कि पोशन की वजह से वह स्किल को पूरे 10 सेकंड तक बनाए रख पाई। आमतौर पर उसका ईथर सिर्फ 3 सेकंड में खत्म हो जाता था। वह खाली बोतल को देखती है।
और पहली बार उस छोटी सी दुकान के बारे में गंभीरता से सोचने लगती है जहां से उसने यह पोशन खरीदा था। अगले दिन सियोहिन सीधे यूजी की दुकान में पहुंच जाती है। वह आते ही पोशन के बारे में सवालों की बौछार कर देती है। उसका अंदाज इतना सख्त था कि आसपास मौजूद लोग भी चुप हो गए। कुछ लोग उसे पहचान चुके थे। आखिर वही हंटर थी जिसने अकेले मैन स्टॉकर्स के पूरे झुंड को खत्म कर दिया था। थोड़ी देर बाद सियोहिन को एहसास होता है कि वह जरूरत से ज्यादा दबाव बना रही है। वह माफी मांगती है और पोशन के बारे में विस्तार से पूछती है। यूजी बताता है कि पोशन का मुख्य इंग्रेडिएंट सोलर एप्पल था और वह भी 0 टियर डंजन से मिला था। यह सुनकर सियोहिन और ज्यादा उलझ जाती है क्योंकि सोलर एप्पल्स खुद बेहद दुर्लभ थे। यूजी ज्यादा जानकारी देने से बचता है और बात घुमाने की कोशिश करता है। तभी सियोहिन की नजर एक चमकती हुई नीली शीशी पर पड़ती है। यूजी बताता है कि यह आइस रेजिस्टेंस पोशन है, 32% आइस रेजिस्टेंस। पूरे 40 मिनट तक सियोहिन कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर पोशंस मुश्किल से 10% रेजिस्टेंस देते थे और वह भी सिर्फ 10 मिनट के लिए। जब वह इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछती है तो यूजी विंटर बेरीज का जिक्र करता है। असल में उसने मैजिकल फॉरेस्ट में दुर्लभ विंटर बेरीज खोजी थीं। शुरुआत में उनसे सिर्फ 20% आइस रेजिस्टेंस और 30 मिनट का प्रभाव मिलता था, लेकिन एल्केमी स्किल की मदद से उसने उन्हें रिफाइन करके कहीं बेहतर पोशन बना लिया। साथ ही उसकी एल्केमी भी लेवल अप हो गई। हालांकि सियोहिन को उसकी बातों पर पूरा यकीन नहीं होता, फिर भी वह दुकान में मौजूद सारे पोशंस खरीद लेती है और वह भी मार्केट प्राइस से कहीं ज्यादा देकर। जाने से पहले वह यूजी के नाम की तारीफ करती है और इशारा देती है कि उनकी मुलाकात दोबारा होगी। सियोहिन के जाने के बाद यूजी फिर से अपने स्लीप डंजन में लौटता है। इस बार उसे ग्लो स्टोन और किंडल जेम जैसे दुर्लभ रिसोर्सेज मिलते हैं। साथ ही वह विंटर बेरीज भी दोबारा इकट्ठा करने लगता है। जितना ज्यादा वह इस जगह को देखता उतना ही हैरान होता जाता। यहाँ अनगिनत रेयर रिसोर्सेज मौजूद थे, लेकिन एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता था। आखिर यह जगह थी क्या? तभी पास की झाड़ियों में हलचल होती है। यूजी सावधानी से उधर देखता है और उसे छोटे छोटे बीटल जैसे मिथिक मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, टेराड्रोन्स। उनका आकार देखकर यूजी चौंक जाता है क्योंकि रिकॉर्ड्स के अनुसार ये मॉन्स्टर्स काफी बड़े होने चाहिए थे। वह उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक अदृश्य बैरियर उसे रोक देता है। बैरियर के दूसरी तरफ भयानक लड़ाई चल रही थी। विशाल डेविल एंट्स, जो हैजर्ड क्लास मॉन्स्टर्स माने जाते थे, टेरर ड्रोन्स पर हमला कर रहे थे। एक टेरर ड्रोन मारा जाता है, लेकिन तुरंत उसकी जगह और टेरर ड्रोन्स आ जाते हैं। डेविल एंट्स के शरीर में ऐसा जड़ था जो अवर्जन मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा घातक माना जाता था। फिर भी कुछ गड़बड़ थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक डेविल एंट्स और टेरर ड्रोन्स लगभग समान आकार के होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ टेरर ड्रोन्स बेहद छोटे दिखाई दे रहे थे। लड़ाई लगातार एक तरफा होती जा रही थी। डेविल एंट्स धीरे धीरे टेरर ड्रोन्स को कुचल रहे थे। यूजी को समझ नहीं आ रहा था कि वे आखिर लड़ किस बात पर रहे हैं, लेकिन एक बात साफ थी, टेरर ड्रोन्स हार रहे थे। वह उनकी मदद करने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक सिस्टम प्रॉम्प्ट उसके सामने प्रकट होता है। वॉर डिटेक्टेड, टेरर ड्रोन्स वर्सेस डेविल एंट्स, विल यू जॉइन द वॉर? यूजी की नजर अगले शब्दों पर टिक जाती है, योर टेरर ड्रोन्स। वह चौंक जाता है। ये मॉन्स्टर्स उसके कैसे हो सकते थे? फिर भी वह बिना ज्यादा सोचे यस चुन लेता है। अगले ही पल एक और नोटिफिकेशन सामने आ जाता है, करंट स्टेटस लूजिंग, और फिर सिस्टम उसे विकल्प देता है। एक एसेंस खर्च करके वह 3 अलग अलग माइनर बफ्स में से किसी एक को चुन सकता था, या फिर 2 एसेंस खर्च करके एक खास ब्लेसिंग ले सकता था, लेबरर्स ब्लेसिंग। यूजी ने बिना देर किए 2 एसेंस खर्च करके लेबरर्स ब्लेसिंग चुन लिया। अगले ही पल टेरर ड्रोन्स की ताकत वापस लौट आई। जो लड़ाई कुछ सेकंड पहले हारती हुई लग रही थी, वह अचानक पलट गई। टेरर ड्रोन्स ने डेविल एंट्स को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा झुंड साफ कर दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद यूजी ने छोटे से मॉन्स्टर्स का धन्यवाद किया। आखिर वे पूरे जंगल की रक्षा कर रहे थे। इस पर टेरर ड्रोन्स उसके आसपास इकट्ठा हो गए और उसे एसेंस स्टोन्स का बड़ा ढेर भेंट किया। उसी समय आसपास फैली धुंध भी हटने लगी और वह बैरियर जो पहले उसे आगे जाने से रोक रही थी, गायब हो गया। अब जंगल का नया हिस्सा उसके सामने खुल चुका था। उधर हंटर नेट पर एक अलग ही चर्चा चल रही थी। सभी लोग स्वॉर्ड विच सियोहिन की हालिया जीत के बारे में बात कर रहे थे। कई हंटर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अकेले मैनस्टॉकर को मार गिराया है। एक प्राइवेट चैट में लाल बालों वाली एक महिला किसी यूजर से इसी विषय पर बहस कर रही थी। बातों बातों में पता चलता है कि सियोहिन पिछले 3 सालों से अकेले रेड कर रही है। कारण था उसके साथी सुंगह्युक का अचानक गायब हो जाना। लेकिन सामने वाला यूजर कहता है कि उसे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सुनकर महिला नाराज हो जाती है। उसे पता था कि सियोहिन ने 3 साल तक अलग अलग डंजन्स में अपने साथी को ढूंढने की कोशिश की थी। ऐसी बातों को वह हल्के में नहीं ले सकती थी। तभी उसका गिल्डमेट चोलयुन उसके पास आता है। वह इटर्नल फ्लेम गिल्ड का एक प्रसिद्ध एल्केमिस्ट था।
महिला तुरंत उससे यूजी के बारे में जुटाई गई जानकारी पूछती है। चोलयुन बताता है कि यूजी बस एक लो रैंक्ड हंटर है जो एक छोटी दुकान चलाता है, लेकिन उसके पास दुर्लभ सोलर एप्पल से बने पोशंस मौजूद हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वह उन्हें उनकी असली कीमत से बहुत कम में बेच रहा है। या तो उसे उनकी कीमत का अंदाजा नहीं, या फिर वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये सुनने के बाद महिला खुद यूजी से मिलने का फैसला करती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि इटर्नल फ्लेम गिल्ड की गिल्ड मास्टर चा हुआयोन थी। उधर यूजी जंगल के और अंदर बढ़ चुका था। बैरियर हटने के बाद वह नए इलाके तक पहुंचा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया तापमान गिरता गया। सामने का क्षेत्र बैंगनी रंग की रहस्यमयी ऊर्जा से ढका हुआ था। उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ, इसलिए उसने आगे न जाने का फैसला किया। वापस मुड़ते समय टेरर ड्रोन्स फिर उसके सामने आ गए। इस बार वे उसे ब्लू मिस्ट चेसिंग फ्लावर सीड्स लाकर देते हैं, एक ऐसा पौधा जो धुंध को हटाने की क्षमता रखता था। तभी यूजी की नजर एक नए टेरर ड्रोन पर पड़ती है। उसका आकार और आभा बाकी सबसे अलग थी। उसे देखकर यूजी समझ जाता है कि यह शायद उनका लीडर है और संभवतः वही बैंगनी धुंध वाले इलाके से आया है। तभी एक नया प्रॉम्प्ट उसके सामने प्रकट होता है, रेस्क्यू द टेरर ड्रोन क्वीन। यूजी बिना हिचकिचाए क्वेस्ट स्वीकार कर लेता है। उसे पता था कि टेरर ड्रोन्स पूरे जंगल की रक्षा करते हैं। अगर उनकी क्वीन खतरे में है तो उसकी मदद करना फायदेमंद होगा। लड़ाई की तैयारी के लिए वह पोशंस और रेशंस बनाता है, फिर एरिया बफ का इस्तेमाल करके टेरर ड्रोन्स की ताकत और बढ़ा देता है। कुछ ही देर बाद पूरा दल डेविल एंट हाइव की तरफ बढ़ता है। उनके पहुंचते ही हजारों डेविल एंट्स बाहर निकल आते हैं और एक विशाल कीट युद्ध शुरू हो जाता है। इस बार टेरर ड्रोन्स पहले से कहीं बेहतर लड़ रहे थे, लेकिन लड़ाई के बीच यूजी देखता है कि एक ड्रोन दबाव में आ गया है। साथ ही एक विंग्ड डेविल एंट मुख्य सेना को बुलाने की कोशिश कर रहा था। अगर वह सफल हो जाता तो स्थिति बिगड़ सकती थी। यूजी तुरंत कार्रवाई करता है। वह सही समय पर हमला करके उस मैसेंजर एंट को हवा से नीचे गिरा देता है। उधर चा हुआयोन आखिरकार यूजी की दुकान तक पहुंच जाती है। वह सोलर एप्पल की अफवाहों की सच्चाई जानना चाहती थी, साथ ही यह भी कि आखिर एसियो हिन की अचानक बढ़ी हुई ताकत का राज क्या है। लेकिन दुकान पहुंचकर उसे अजीब नजारा दिखता है। बाहर ओपन का बोर्ड लगा था, फिर भी दरवाजा बंद था। पास मौजूद एक कर्मचारी बताता है कि दुकान कल से खुली ही नहीं है और मालिक अक्सर गायब रहता है। यह सुनकर चा हुआयोन का शक और बढ़ जाता है। उसे महसूस होने लगा था कि यूजी साधारण इंसान नहीं है। उधर जंगल में लड़ाई खत्म हो चुकी थी। टेरर ड्रोन्स जीत चुके थे और सबसे बड़ी बात, वे अपनी क्वीन को सुरक्षित वापस ले आए थे। क्वीन की हालत अभी भी कमजोर थी। जब उसने उठने की कोशिश की तो यूजी ने उसे आराम करने को कहा। इसके बाद क्वीन ने यूजी को एक प्रस्ताव दिया। वह चाहती थी कि यूजी उनका स्पॉन्सर बने। बदले में टेरर ड्रोन्स उसे लगातार सहायता, रिसोर्सेज और विशेष रिवॉर्ड्स देंगे। यह सौदा दोनों के लिए फायदेमंद था, इसलिए यूजी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही अचानक एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टेरर ड्रोन जनरल का शरीर चमकने लगता है, उसकी पूरी संरचना बदलने लगती है और कुछ ही क्षणों में वह इवॉल्व होकर एक शक्तिशाली वॉरियर में बदल जाता है। अब पहली बार उसका रूप सच में उसके जनरल वाले पद के लायक दिखाई दे रहा था। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। कुछ देर बाद टेरर ड्रोन्स की लंबी कतार उसके सामने पहुंचती है। उनके साथ एसेंस स्टोन्स और ईथर स्टोन्स का इतना बड़ा ढेर था कि यूजी कई सालों तक खर्च करे तब भी शायद खत्म न हो। और तभी उसे एहसास हुआ, उसने सिर्फ एक डंजन नहीं खोजा था, वह धीरे धीरे एक पूरी सेना का मालिक बनता जा रहा था। यूजी को मिले एसेंस स्टोन्स और ईथर स्टोन्स की मात्रा देखकर साफ था कि टेरर ड्रोन्स उसे बेहद महत्व देते थे। असल में 10 एसेंस और थोड़े से ईथर स्टोन्स ही काफी थे, लेकिन टेरर ड्रोन्स ने उससे कहीं ज्यादा दे दिया। इसके बाद यूजी टेरर ड्रोन जनरल द्वारा दिए गए सीड्स की जांच करता है। वाइल्ड ग्रेप सीड तो सामान्य दिखाई देता है, लेकिन वर्ल्ड ट्री फ्रूट सीड बिल्कुल अलग था। उसमें कुछ रहस्यमयी बात जरूर थी। यूजी फैसला करता है कि अभी उसे लगाने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी रात समय आने पर खुद सामने आ जाएगा। साथ ही वह जंगल के पास एक कैबिन बनाने के बारे में भी सोचने लगता है। उधर अगले दिन कुछ हंटर्स एक डंजन में प्रवेश करते हैं। उनकी टीम का नेतृत्व ह्युंग निम कर रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि डेविल एंड क्वीन अंदर मौजूद होगी, लेकिन अंदर पहुंचकर सब हैरान रह जाते हैं। पूरा नेस्ट खाली था, ना डेविल एंड्स ना क्वीन, कुछ भी नहीं। डंजन हाल ही में खुला था। इतनी जल्दी किसी का इसे साफ कर देना लगभग नामुमकिन था। पहले तो कुछ हंटर्स को लगा कि शायद किसी और ने डंजन क्लियर कर दिया, लेकिन यह भी संभव नहीं था, क्योंकि क्लियर हुए डंजन्स दोबारा खुलते ही नहीं। टीम अंदर और आगे बढ़ती है। जल्द ही उन्हें लड़ाई के निशान दिखाई देते हैं। इसका मतलब था कि यहां कुछ हुआ जरूर था। फिर अचानक किसी की नजर जमीन पर बने एक विशाल हाथ के निशान पर पड़ती है। उसे देखते ही ह्युंग नीम का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत रिट्रीट का आदेश देता है। उसके मुताबिक अगर कोई मॉन्स्टर डेविल एंट कॉलोनी को पूरी तरह खत्म कर सकता है
तो वह उनकी क्षमता से बहुत ऊपर है। एक गलती पूरे दल की मौत बन सकती थी, इसलिए मामला हंटर एसोसिएशन पर छोड़ना ही बेहतर था। दूसरी तरफ गोरो ग्रुप के उत्तराधिकारी किम ह्युंगुक को भी इस घटना की रिपोर्ट मिलती है। उसे बताया जाता है कि डेविल एंट नेस्ट हंटर्स के पहुंचने से पहले ही साफ किया जा चुका था और वहां मिला विशाल हाथ का निशान किसी झात मॉन्स्टर से मेल नहीं खाता। यह सुनकर किम ह्युंगुक बेचैन हो जाता है। उसे शक होने लगता है कि कहीं कोई मिथिक ग्रेट क्रीचर तो सक्रिय नहीं हो गया, या फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ। यह सोचकर उसे अतीत की एक बड़ी त्रासदी याद आने लगती है। अगले दिन यूजी सोल्स एरिया 5 में एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में उसकी छोटी बहन हान गुन्योंग दौड़ती हुई बाहर आती है। यूजी उसे धीरे चलने के लिए कहता है, लेकिन अगले ही पल वह ठोकर खाकर गिर पड़ती है। यूजी जल्दी से उसे उठाता है और पूछता है कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन हान गुन्योंग को अपनी चिंता नहीं थी। उसे फिक्र उस किताब की थी जो उसके हाथ में थी। हान गुन्योंग दक्षिण कोरिया की इकलौती ओरिगामी हंटर थी, साथ ही उसे किताबों का भी जबरदस्त शौक था। वह यूजी को एक नई खरीदी हुई किताब देती है और बताती है कि दुकान का मैनेजर इस किताब से परेशान था क्योंकि ग्राहक इसे बार बार वापस कर रहे थे। यूजी जैसे ही किताब खोलता है, किताब अचानक चमकने लगती है और उसके सामने एक प्रॉम्प्ट प्रकट होता है, इन्फिनिट स्पेल बुक एक्वायर्ड। यह एक विशेष आइटम था जिसमें थंडरबर्ड फेदर और वैरिस नाम की खास इंक से स्पेल्स लिखे जा सकते थे। यूजी अपनी बहन से पूछता है कि क्या यह सिर्फ सजावट की किताब है। हान गुन्योंग बताती है कि किताब पूरी तरह खाली है, उस पर कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। इसी वजह से दुकान ने इसे डेकोरेशन आइटम की तरह बेच दिया। यूजी खुद लिखने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी असफल रहता है। तभी उसे एहसास होता है जो मैसेज उसे मिला था वह उसकी बहन को नहीं मिला, वरना वह इसे साधारण डेकोरेशन नहीं समझती। हान गुन्योंग को डर था कि शायद यूजी को किताब पसंद नहीं आई, लेकिन यूजी उसे भरोसा दिलाता है कि उसे यह उपहार बहुत पसंद आया है। यह सुनकर उसकी बहन खुश हो जाती है। बाद में अकेले होने पर यूजी फिर से इन्फिनिट स्पेल बुक की जांच करता है, लेकिन अब भी उस पर कुछ नहीं लिख पाता। उसे याद आता है कि स्पेल बुक इस्तेमाल करने के लिए थंडरबर्ड फेदर और वॉरिस इंक चाहिए। समस्या यह थी कि थंडरबर्ड बेहद दुर्लभ एवन क्रीचर्स थे। उनका विंग स्पैन लगभग 25 मीटर तक पहुंचता था और वे दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में रहते थे। ऐसे क्रीचर का शिकार करना फिलहाल यूजी के बस की बात नहीं थी, इसलिए वह स्पेल बुक को फिलहाल सजावट की चीज मानकर छोड़ देता है। लेकिन तभी उसके हाथ से हल्की रोशनी निकलती है और 2 नए नोटिफिकेशन सामने आते हैं। नाइस हैंड राइटिंग लेवल 1 एक्वायर्ड, एंशिएंट मैजिक लेवल 1 एक्वायर्ड। यूजी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। उसे तुरंत कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं होता, लेकिन वह समझ गया था कि ये साधारण स्किल्स नहीं है। जिज्ञासा में वह लिखने की कोशिश करता है और तुरंत फर्क समझ जाता है। उसकी पहले की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट अब बिल्कुल साफ और सुंदर हो चुकी थी। हालांकि एक समस्या अभी भी बनी हुई थी। चाहे उसकी हैंडराइटिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए, वह अब भी इन्फिनिट स्पेल बुक पर एक शब्द तक नहीं लिख पा रहा था। उसी दौरान बाहर अचानक हलचल होती है। यूजी बाहर निकलता है और देखता है कि एक नया गेट खुल चुका है। उसके सामने एक अजीब क्वेस्ट दिखाई देता है, रैंक 0 डंजन। ऑब्जेक्टिव, 1 घंटे के अंदर थंडरबर्ड फेदर प्राप्त करो। एंट्री रेस्ट्रिक्शन, केवल लेबरर्स। यूजी को शक होता है कि शायद उसकी नई स्किल एंशिएंट मैजिक या नाइस हैंडराइटिंग किसी तरह इस डंजन से जुड़ी हुई है। हालांकि गेट की आभा थोड़ी डरावनी थी, फिर भी रैंक 0 डंजन होने की वजह से वह अंदर जाने का फैसला करता है। अंदर का नजारा उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। हरियाली, झरने और शांत वातावरण, सब कुछ किसी स्वर्ग जैसा लग रहा था। लेकिन तभी उसके ऊपर एक विशाल छाया गुजरती है। यूजी ऊपर देखता है और उसकी सांस अटक जाती है। आसमान में एक विशाल थंडरबर्ड उड़ रहा था, इतना बड़ा कि उसके फैले हुए पंख आसमान के बड़े हिस्से को ढक रहे थे। कुछ पल के लिए यूजी को लगा कि क्वेस्ट पूरा करना नामुमकिन है। आखिर वह ऐसे मॉन्स्टर का शिकार कैसे करेगा? लेकिन तभी ऊपर से कुछ चमकते हुए पंख नीचे गिरने लगते हैं। यूजी तुरंत समझ जाता है उसे थंडरबर्ड को मारना नहीं है, सिर्फ उसके गिरे हुए फेदर्स इकट्ठा करने हैं। क्वेस्ट उम्मीद से कहीं आसान निकला। अब सिर्फ एक चीज की कमी थी, स्पेशल इंक। और तभी वापस लौटकर आया एक टेरर ड्रोन उसके सामने एक बोतल रख देता है। उसके अंदर हरे रंग का हर्ब एक्सट्रैक्ट भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी छोटी सी सेना एक बार फिर उसकी समस्या हल करने आ गई थी।